हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एजू पॉइंट। तो आज हमारी दूसरी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तो कल पहली क्लास थी हमारी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अरेबियन इन्वेजन। ठीक है, अरब का आक्रमण। सो आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आज हम लोग इसमें टर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? टर्किश टर्किश इन्वेजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो पहला टर्किश इन्वेजन था, किसने किया था? वो महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में एक सिटी थी जिसका नाम क्या था? गजनी। ठीक है, सिटी का नाम गजनी था। और इस यहाँ पे एक वंश था। कौन सा वंश था? मतलब एक डायनेस्टी थी, उसका नाम क्या था? गजनी डायनेस्टी। ठीक है, एक डायनेस्टी थी जिसका नाम गजनी डायनेस्टी था। ठीक है, और इस गजनी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? इस गजनी डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो अलप्तगिन था। क्या था? अलप्तगिन। ठीक है, और जो अलप्तगिन था इसका एक स्लेव था। स्लेव यानी इसका एक गुलाम हुआ करता था। ठीक है, इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। क्या नाम था? सुबुक्तगिन। ठीक है, और इसी सुबुक्तगिन का जो बेटा था, सन था, वो कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, तो और महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1998। ठीक है, और डेट कब हुई थी? 1030। ठीक, तो आगे देखते हैं अब इसके बारे में सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं, 1000 से 1027 तक इसने भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, कितनी बार? 17 टाइम्स। ठीक है, 17 टाइम्स। और जो इसका एम था, मतलब आक्रमण करने कोई मेन रहा होगा, तो इसका जो मेन एम था, ठीक है, वो क्या था? लूट, मतलब भारत में लूट करना, एंड टू डिस्ट्रॉय द स्टैचू वर्शिप फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसका जो मेन एम था वो क्या था? इसका जो मेन एम था वो भारत से लूट करना था और डिस्ट्रॉय करना था जो स्टैचू है, मूर्ति पूजन है भारत से। ठीक है, तो इसका ये मेन एम था। और मतलब इसीलिए इसको क्या कहते थे? इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू कहते थे। ठीक है, महमूद गजनवी को। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अभी देखते हैं, मतलब इसके अटैक्स देखते हैं। मतलब तो पहला अटैक क्या है इसका? पहला अटैक ओके, फर्स्ट अटैक। ठीक है, इसने कब किया था? 1000 में। ठीक है, पहला अटैक 1000 में किया था। ठीक है, तो कहाँ किया? इन पेशावर। कहाँ पे?
पेशावर में, ठीक है। और पेशावर में एक रूलर था, पेशावर में रूलर था जिसका नाम था जयपाल, ठीक है। जयपाल था, और जो जयपाल था ये एक हिंदू शाही वंश का ये रूलर था, ठीक है। जयपाल एक हिंदू शाही वंश का रूलर था। फिर इसने क्या कहते हैं, इसने जो सेकंड अटैक किया, दूसरा अटैक इसने 1001 में किया। कहाँ पे किया? 1001 में इसने जयपाल को डिफीट कर दिया, ठीक है। डिफीटेड जयपाल, ठीक है। और बैटल कौन सी थी, किस बैटल में किया? बैटल का नाम है वाहिंद, ठीक है। वाहिंद की जो पहली बैटल थी उसने इसने जयपाल को डिफीट कर दिया। देन अगेन इसने 1008 में आनंदपाल को डिफीट किया, ठीक है। डिफीटेड आनंदपाल। आनंदपाल कौन था? जयपाल का बेटा था, ठीक है। सन ऑफ जयपाल। और आनंदपाल को कब इसने डिफीट किया? वाहिंद की सेकंड बैटल में, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद, ठीक है। देन अगेन इसने 1014 में अटैक किया। कहाँ पे? सतनेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि थानेसर में है। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में थानेश्वर एक जगह है, क्या? थानेश्वर, जहाँ पे एक महादेव का टेम्पल था, नाम था सतनेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। इसने वहाँ पर अटैक किया एंड स्टैचू को जो था, जो स्टैचू थी किसकी? स्टैचू ऑफ चक्र स्वामी यानी कि लॉर्ड कृष्ण, हमारे विष्णु जी की जो स्टैचू थी उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देन अगेन इन 1025 में, ये इम्पोर्टेंट है, इसने सोमनाथ में अटैक किया। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल पे, ठीक। कहाँ पे सोमनाथ टेम्पल? गुजरात में, ठीक। रूलर कौन था वहाँ का? भीमा फर्स्ट। उस टाइम रूलर कौन था वहाँ का? भीमा फर्स्ट। ये चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था, ठीक। भीमा फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी का। और यही इसका कौन सा था? 16th अटैक, ओके। ये 16th अटैक था। देन अगेन इसका जो लास्ट अटैक था वो कब हुआ? यानी कि 17वां अटैक, 17th अटैक, वो कब हुआ? 1027 में, ठीक है। कहाँ पे? जाटों के ऊपर, ठीक है। ऑन जाट्स, ठीक। इसका आखिरी था। फिर इन 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। डाइड, ठीक है। और इसका जो टॉम है, यानी जो मकबरा है इसका, कहाँ पे है? गजनी में है। इसका मकबरा गजनी में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें महमूद गजनवी के बारे में हो गई। इसकी मृत्यु कब होती? 1030 में। इसका जो टॉम है, मकबरा है, वो गजनी में है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट कहाँ लिख दूँ? हाँ, यहाँ पे ये जो था, ये फर्स्ट मुस्लिम क्या था? ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया
ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया हु took who took the टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक, जिसने सुल्तान और गजनी का टाइटल मिला था, ठीक है। पहला रूलर था इंडिया का जिसे टाइटल मिला था सुल्तान और गजनी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गजनी के बारे में हो गई। और हाँ, यहाँ पे कुछ फेमस राइटर्स देख लेते हैं। पहला राइटर है अल बरूनी, ठीक है। सभी ने सुना होगा उनके बारे में, अल बरूनी, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का क्या नाम था? किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद, ठीक। एंड सेकंड वन, दूसरे कौन थे? दूसरे थे हमारे फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी, ठीक। इन्होंने, उनकी बुक का क्या नाम था? शाहनामा। उनकी बुक का क्या नाम था? शाहनामा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी 1175 से 1206 तक, ठीक है। तो हाँ, और जो गजनी था हमारा वो गौर वंश का था। किस वंश का था? गौर वंश का था, ठीक है। तो अब मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं। तो इसने अपना पहला अटैक कब किया? 1175 में फर्स्ट अटैक किया। कहाँ पे? ऑन मुल्तान। और किसके ऊपर? कारमाथी मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है। फिर इसने 1178 में 1178 में गुजरात में अटैक किया, ठीक है। गुजरात पे अटैक किया और यहाँ का रूलर कौन था? भीम सेकंड था। कौन था? भीम सेकंड और मुरले सेकंड। ठीक है, जो चालुक्य वंश के रूलर थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1178 में जो भीम सेकंड थे, इन्होंने गोरी को हरा दिया। डिफीटेड गोरी। कहाँ पे? इन माउंट आबू, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। और गोरी की ये पहली हार थी, ठीक है। ये गोरी की जो है पहली हार थी, पहला डिफीट था गोरी का इंडिया में, ठीक है ना। अगेन इन 1179 इसने सिंध और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कहाँ पे? सिंध एंड कश्मीर, ठीक है। इसने सिंध और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया था हमारा भी, नॉर्थ इंडिया में चौहान डायनेस्टी रूल किया करती थी। कौन? चौहान डायनेस्टी। और इसका रूलर कौन था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। कौन था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, इसके ऊपर एक बुक लिखी है। किसने? चंद्र बरदाई ने। काफ़ी फेमस बुक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, फेवरेट है। बुक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। बुक का क्या नाम है? पृथ्वीराज
ब्राशो बुक का नाम है, ठीक है। तो उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं, इन 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ टरान हुआ, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरान का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। जहाँ पे गोरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं। फर्स्ट बैटल जो टरान हुई उसमें गोरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं। उसी समय जो कन्नौज था, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज, वहाँ पर घेरवाड़ डायनेस्टी रूल क्या करती थी? कौन? घेरवाड़ डायनेस्टी, जिसके रूलर कौन थे? जयचंद थे, ठीक है। रूलर कौन था उसका? जयचंद था, ठीक है। और जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, इसकी एक बेटी थी, पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? इसकी डॉटर थी, उसका नाम संयोगिता था, ठीक है। संयोगिता इसकी डॉटर का नाम था, ठीक है। जिससे पृथ्वीराज चौहान इससे शादी कर लेता है। इसीलिए जो 1192 में सेकंड बैटल होती है तराइन की, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें किसके बीच में होती है? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? जयचंद की मदद से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे, जयचंद हेल्प गोरी टू डिफीट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने गोरी की हेल्प की, ठीक। देन यहीं से यानी कि 1192 से क्या हुआ? मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्ट हुआ, ठीक है। मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है। 1192 और 1192 में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्होंने, इनका कब्र कहाँ पे है? इनका जो ग्रेव है, कब्र है, वो दरगाह अजमेर, कहाँ पे? दरगाह अजमेर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ख्वाजा चिश्ती जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने सूफीज्म को स्थापित किया था, ठीक है, इंडिया में। सूफीज्म इन इंडिया, ठीक। तो एंड इन 1193 में जो कैपिटल थी उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, ठीक है। कब शिफ्ट किया गया? 1193, ठीक। देन अगेन इन 1194 में बैटल हुई एक, जिसका नाम क्या था? बैटल ऑफ चंदावर, ठीक। बैटल ऑफ चंदावर, ठीक। किसके बीच में हुई? गोरी और जयचंद के बीच में, ठीक। बैटल ऑफ चंदावर भी किसके बीच में? गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गोरी जीतता है और जयचंद की हत्या कर देता है, एंड किल्ड जयचंद, ठीक। नाउ जो मोहम्मद गोरी था, इसके स्लेब्स हुआ करते थे, ठीक। इसके गुलाम हुआ करते थे। कितने? इसके 4 गुलाम थे। कितने थे? 4 गुलाम, ठीक है।
स्लेव्स होते थे इसके, यानी कि गुलाम होते थे। कितने थे वो? 4 स्लेव, ठीक। 4 गुलाम थे जिनके नाम क्या थे, नाम यही लिख देते हैं, ठीक है। जिनके नाम थे क्या? पहला जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था? ये आर्मी चीफ था, सेनापति था, ठीक। सेकंड, दूसरा कौन था? यल्दौस था, दूसरा यल्दौस था। तीसरा था कुबाशा, तीसरा कौन था? कुबाशा। एंड 4 कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक। चौथा बख्तियार खिलजी, ठीक। 4 स्लेब्स हो गए इसके, यानी कि 4 गुलाम किसके? मोहम्मद गोरी की, ठीक है। 1206 1206 जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी डाइड, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। मोहम्मद गोरी की। और इसकी मृत्यु के बाद 3 दावेदार तैयार होते हैं साम्राज्य के लिए, ठीक। 3 दावेदार साम्राज्य के लिए तैयार होते हैं। पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे? दिल्ली, ठीक। दूसरा यल्दौज, कहाँ पे? गजनी में, ठीक। और तीसरा कुबाचा, ठीक। तीसरा कौन था? कुबाचा। कहाँ पे? काबुल में, ठीक। कहाँ पे? काबुल, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो हम लोग कल से दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो इसका जो PDF है, नोट्स है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसके जो नोट्स हैं आप क्या कहते हैं, अगर साथ साथ खुद से बनाते चलेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप से बनाएंगे तो उसको एक बार पढ़ के बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।